उसको यहाँ पर गोली मार के वो घिसते हुए लेके चले गए और चिल्लाते हुए गया मेरा लड़का। तो आप कुछ नहीं कर पाए उस वक्त? क्या करते, हमको भी मार देता। अब हम रास्ता धर के जा रहे थे, बस आ करके हम सोचे हमको कुछ नहीं, हमको जान पहचान है ये, बस लाठी देने का शुरू कर दिया। अच्छा, क्यों मारने लगे आपको? ऐसे सार गुआर मन बढ़ल बा, सार गुआर है, यही तरह गुआर पिटाई तब कब जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोहन ठाकुर का कहना है कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है, हम मुखिया उम्मीदवार हैं, हमको फंसाया जा रहा है। नहीं, सब गलत बोल रहा है। पूरा स्थिति देखिए, बहुत केस में वो लूट हत्या, बिहार झारखंड का बहुत केस है, उसमें भी उसको कोर्ट बेल दिया है। एक फोटो जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उस फोटो के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में कुछ बंदूकें हैं, है ना? तो वो क्या फोटो है, क्या सच्चाई फोटो के पीछे की? उसका काम है कि जैसे दियरा में लोग है ना, ये लोग गए तो आपके कंधे पर बंदूक रख के फोटो खींच लिए। यादव को मारने से उसको आमदनी है। हम लोग के पास जो है कि कोई साधन नहीं कि जो बाजार में जाके काम कर सकें। अच्छा, हम लोग के पास गाय है, भैंस है, और हम लोग के बाप दादा का कटा हुआ ज़मीन दिरा में है। तो हम लोग जो है कि अपना माल जाल लेके दिरा जाते हैं चराने के लिए, और कुछ जो है कि ज़मीन में गड्ढा है, उसमें मछली भी रहता है। तो उसका काम है कि दिरा गया, जितना 200-300 भैंस है, पर भैंस पर 2000 रुपया लेगा, और नहीं देगा तो उनसे मार खाएगा। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। 2 दिसंबर 2022 को कटिहार जिले के ग्राम पंचायत मोहना चांदपुर में एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक घटना घटी, जिस घटना के बाद पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर एक सनसनी फैल गई है। वजह क्या है कि कल सोमवार के दिन ट्विटर पर इस हत्याकांड को ट्रेंड किया गया है। अब सोचिए कि घटना कितनी बड़ी होगी जिसे ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है। हम पहुंचे हैं धरातल पर, जानेंगे कि इस घटना के पीछे की हकीकत क्या है। हालांकि एक पक्ष के पास पहुंचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष की बात भी हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वहाँ पर लोग नहीं मिल रहे हैं। वो सभी जो आरोपी पक्ष हैं वो गायब हैं, भागे हुए हैं। हम पहुँचे हैं, जो पीड़ित पक्ष है उनके पास पहुँचे हैं, और जानेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी। राहुल जी के दरवाजे पर बैठे हैं, और राहुल जी के दरवाजे पर उनके जो भाई है जिन्होंने मुख अग्नि दिया है, इनसे जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो अशुभ इनको पल मिला है कैसे मिला है। सबसे पहले बताइए कि हम देख रहे हैं कि आप इस लिबास में है, आपने मुखाग्नि दिया था जी। कैसे हुआ आपके भाई के साथ? मेरा भाई भैंस चलाने के लिए दिरा गया था। अच्छा, वहीं पे रहता था। मोहन ठाकुर के पार्टी आया, रंगदारी मांगा, एक भैंस पे 2000। ये बोला कि 2 दिन के बाद दे देंगे, हमको देगा दहियार। तो इसने उसको मार दिया, मेरे पापा के सामने गोली, और उसको घसीटते हुए लेके चला गया। आपने सुना। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इनसे रंगदारी क्यों मांगी जाती है, जगह कौन सी है जिसके कारण इनसे रंगदारी मांगी जाती है। इनके हम राहुल जी के, जो मृतक राहुल जी है, उनके पिता से हम बातें करेंगे। उन्होंने बताया कि आपके सामने में आपके बेटे की हत्या की गई, और फिर शव को खींच के लेकर चले गए थे। वो कौन लोग थे और क्यों मारे? वही भैंस का रंगदारी मांगने में, पैसा 2,000 पर भैंस। तो मेरा बेटा बोला कि 2 दिन या 1 दिन रुकिए, या अभी दूध लेने के लिए तैयार आता है, उससे अगर बोलेंगे दे देगा तो अब ये दे देंगे। तो बोला मोहन ठाकुर रुकता है। उस मेरा बेटा को उसी बात पर कमर पर गोली चुत्तर पर मारे और घसीटते हुए लेके चले गए। किसने मारा गोली? मोहन ठाकुर अपने हाथ से। अच्छा, उनके साथ में कितने लोग थे? 30 लोग थे, 35 लोग करीब। ये घटना कहाँ की है? ये घटना दिरा की है। दिरा में वो क्या करते हैं? बस रंगदारी लेना है, ज़मीन हम लोगों का है। अच्छा, और वो ज़बरदस्ती लेते हैं। खेत में हल चलाने जाइए तो उसको 5000 दे दीजिए पहले, अच्छा, तब आप अपना खेत में हल चलाइए, नहीं तो आपको भी मार देगा। ये दशा। आपने बोला कि भैंस की रंगदारी वो मांग रहे थे। तो जहाँ पर आपका भैंस था, तो खेत है। आपके खेत में चल रहा था, या फिर कोई वहाँ पर जगह है जहाँ पर भैंस इकट्ठा होता है? क्या है वो है दीरा। जैसे हम लोगों का जमीन गंगा जी में कट गया, अच्छा, तो दीरा पर गया, कटने के बाद उसमें जंगल हो गया, उसमें हम लोगों का समाज का सबका जमीन है। मोहन ठाकुर का 1 कट्ठा जमीन नहीं है वहाँ। वो यहाँ का बहुत बड़ा रंगबाज और अत्याचारी कहिए
जो भी कहिए उकर बाद कहिए वो इस इलाके का है। और वो ज़बरदस्ती मतलब ऐसा करता है, सब लोगों से करता है, सब लोग से लेता है रंगदारी, यानी करोड़ों 2 करोड़ 10 करोड़ का रंगदारी उसका वसूला जाता है। उसको यहाँ पर गोली मार के वो घिसते हुए लेके चले गए और वो चिल्लाते हुए गया मेरा लड़का। तो आप कुछ नहीं कर पाए उस अब वक्त? क्या करते, हमको भी मार देता। अब एक बार हम बोलते कि भाई छोड़ो बस, हमको भी मार देता, ऐसा वो ही करते हैं। क्या उनसे आपकी पहले लेन देन थी, क्या कोई बातें थी? कोई दुश्मनी लेन देन नहीं है, वो रंगबाज रंगदारी है, उकर बाद है, वो पैसा लेता है। कोई बोला कि मुठभेड़ में मारा गया है। नहीं, कोई मुठभेड़ नहीं है, मेरा बेटा और लोग कोई मुठभेड़ है, कोई यहाँ दूसरा क्रिमिनल भी नहीं है इस इलाके में, उसका गिरोह छोड़ के। क्या काम करते थे आपके बेटा? भैंस चराने गए थे। पढ़े लिखे भी थे? पढ़े लिखे हैं, अच्छा, कितनी क्लास तक पढ़े लिखे थे? ग्रेजुएशन किए थे। ग्रेजुएशन किए थे? हाँ, क्या उम्र हो रही थी उनकी? 22 साल। चाचा एक चीज़ बताइए, मोहन ठाकुर का कहना है कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है, हम मुखिया उम्मीदवार हैं, हमको फंसाया जा रहा है। नहीं, सब वो गलत बोल रहा है। पूरा स्थिति देखिए, बहुत केस में वो लूट हत्या, बिहार झारखंड का बहुत केस है, उसमें भी उसको कोर्ट बेल दिया है। उसके भाई आज तक भी एगो बास्की ठाकुर जेल में है, और उन लोगों पर ढेरी यहीं का मर्डर का और सब केस है। उसके भाई संजय ठाकुर पर केस है, इसका यहाँ का जन प्रणाली दुकानदार विक्रम यादव का हत्या हुआ था, वो केस संजय ठाकुर पर है, वही हत्या किए थे आगे रोड पर रोक के। क्या कोई और कोई एंगल है, कोई प्रेम प्रसंग की बात है या कोई और नहीं भैया, कोई प्रेम प्रसंग वाला बेटा हमारा नहीं है था वो। नहीं, सिर्फ रंगदारी वाली बातें थी? हाँ, उसके पहले ही बेटा को मेरा मारा था इनको? हाँ, तो इसको बचाए हम, इलाज करवा के बहुत ही पानी में फेंक दिया था मार के। आपने सुना, आपको हद तक जानकारी मिल गई होगी, हम इनसे पूछते हैं। जैसा आप वीडियो बनाना 2 मिनट के लिए रुकिए। आपके पिताजी बोल रहे थे कि आपको उन्होंने पीटा था, तो कैसे पीटा था आपको, कब पीटा था? वो 1 साल पहले पीटा था हमको। यानी कि हम घर से, हम पहले दिहाड़ी करते थे, हम घर से जब दूध लेके जा रहे थे यहीं बनकटवा जहाँ आप लोग नीचे गिरे होंगे, अच्छा। वहीं पे मुझको मोहन ठाकुर खुद रोके थे। अच्छा। मोहन ठाकुर रोके और बोले कि दूध देना पड़ेगा। हम नकारे का भी ऑर्डर है, ये है, बोला कि मोहन ठाकुर मांग लिया, तुमको देना पड़ेगा, तुम नहीं का नाम काहे बोला रे। बस इतने में बहुत मारा हमको। किस चीज़ से मारा था? मुक्का का मतलब कि जो चीज़ मन में आया उससे मारा, लाठी डंडा खुट्टा बहुत चीज़ से मारा था। तो उस वक्त में पुलिस में शिकायत नहीं की थी आपने? शिकायत किए थे, मेरे पापा जी गए थे तो यहाँ सीमापुर ओपी में, तो विजेंद्र राम थे उस समय थाना प्रभारी, तो पापा जी को धक्का मार के केस नहीं लिया, धक्का मार के निकाल दिया और बोले कि 10 केस में और घसीटेंगे तुमको साले। मतलब थाना प्रभारी बोला? थाना प्रभारी मोहना ठाकुर का अगर नाम लिया, ये मोहना का अगर नाम लिया तो तुमको 10 केस में और घसीटेंगे। मतलब ओपी प्रभारी बोल रहे हैं कि मोहना ठाकुर का अगर तुमने नाम लिया तो 10 केस में और घसीटेंगे, हालांकि इनका ये आरोप है। और 10 फंसा दिए। मेरे पापा पर 3 केस हैं अभी, वही विजेंद्र नाम का देन है कि हमारा पापा जी पर अभी 3 केस है। वही मोहन ठाकुर का भी केस है, वही मोहना भी केस किया है, उसका नाम ठाकुर बोले, मोहन ठाकुर, मोहना केस किया हमारा पापा पर। आप जो इतने निडरता के साथ बातें रख रहे हैं, डरने लग रही है आपको? क्या डर लगेगा, जब जान जाइए रहा है, इसे हमारा भाइयों को मारिए दिया, हमको मारिए, तो अब डरने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है डरने से? एक ना एक दिन मौत होवे ना करेगी, तो डरने से तो कोई फायदा है। देखिए, दूसरे जो पीड़ित परिवार है वो भी यहाँ पर पहुँच गए। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार यादव। तो आपके कौन मरे हैं? भाई मरे हैं। क्या उम्र थी उनकी? उनका 19 साल। 19 साल। क्या हुआ था, कैसे वो मरे, कैसे उनकी हत्या की गई? उसको गोली मारा गया। कैसे, कब कैसे? 2 तारीख को वो भैंस चराने गया था दीरा। अच्छा। बस वहीं पे रंगदारी मांग रहा था, पैसा भैंस पे 2000 नहीं देने के कारण उसको गोली मारा गया। मतलब सेम कहानी आपकी भी है, आपसे भी पैसा मांगा था उसने, 2000 रुपये नहीं दिया तो फिर उसने गोली मार दी। एक चीज़ बताइए चाचा, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक फ़ोटो जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उस फोटो के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में कुछ बंदूकें हैं, है ना? तो वो
क्या फोटो है, क्या सच्चाई फोटो के पीछे की? उसका काम है कि जैसे दियरा में लोग हैं ना, ये लोग गए तो आपके कंधे पर बंदूक रख के फोटो खींच लिए, यही काम है, फोटो खींच के तब इनकाउंटर करता है। यही काम। गंगवार में वही आपको बथान डाल है दिया, हमरा, मतलब जहाँ का वो गंगवार फोटो है हुआ। ना, जहाँ का वो खोपड़ी वाला फोटो है वही हमारा बथान है। वहीं हमारा भाई था भैंस, यानी कि वहीं खड़ा था। अच्छा, इस सब का फोटो वहीं खींचा है। फोटो खींच के वो सब जो और सब जो है 3 लोग यहाँ का है, जो वहाँ उसमें 2 लोग है और सब उसी का आदमी है। वो मोहने ठाकुर का आदमी है, सब मोहना का आदमी है वो सब। वही हमारा बथान था दिरा में, जहाँ वो फोटो खींचा है। मतलब वो जो फोटो दिखाई दे रहा है जिसे वायरल किया जा रहा है, तो वो फोटो कहीं ना कहीं गलत है, ये बोल रहे हैं आप? फर्जी फोटो है। वही हथियार धरा के हाथ में फोटो खींच लेता है, मतलब इसका मारवे करेंगे तो फोटो फैला देंगे तो अथी हो जाएगा, कोंटर विवाद जैसे ना होता है, गैंगवार में चल जाएगा, केस तोपा जाएगा, बस केस खत्म हो जाएगा, मामला सोल्व हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा करिए रहा है तो ऐसा ही करता है वो। यानी कि उसको जो है ना बार बार यादव को, यहाँ का जो यादव है ना उसको टॉर्चर टारगेट बना लिया है कि यादव को मारेंगे ना सब जात दहशत में रहेगा, दहशत में रहेगा। अगर यादव को एक यादव को साल में एक बार वो मारता है, अगर एक यादव को मारता है उसको करोड़ों का फायदा होता है। सब जात उसको जितना भैंस वाला है सब घरे पहुँचा देता है। उसका माँ जो है वो ललिता देवी, वो खुद वैसे ही बोलता है हम बेटा को भैंसा छोड़े हैं। इसको देखिए बहुत मारा था उसको भी। आइए चाचा एक बार आइए। हाँ, क्या हुआ, क्या नाम आपका? सहदेव यादव। क्या हुआ अच्छा आपके साथ? हम रास्ता धर के जा रहे थे, बस आ करके हम सोचे हमको कुछ नहीं, हमको जान पहचान है, बस लाठी देने का शुरू कर दिया। अच्छा, क्यों मारने लगे आपको? ऐसे सार गुआर मन बढ़ल बा, सार गुआर है, यही तरह गुआर पिटाई तब कब जा रही है। तो कुछ वो मांग रहे थे या एकाएक? कुछ नहीं बाबू। तो आप लोग इतना डरते क्यों हैं उनसे? मारने लगता है सर, हम लोग क्या करेंगे? का भी पता नहीं देता। तो आपके पास कितने भैंस हैं? 2 ठो भैंस है। 2 ठो भैंस है। तो वो आपसे भी मांग रहे थे पैसा, क्या वो? ना बेटा बीमार था, हम भैंस खोल के गए थे। अच्छा, तो रास्ते में यहीं पर हमको मारने लगा। कोई जमीनी विवाद भी है पहले से? नहीं, कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं। दिरा में 10 कट्ठा जमीनों था, वो भी हम खेती उती नहीं करते हैं दिरा में। जरा सा आप बोलेंगे कुछ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अमूमन यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर लोग डर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कैमरे के सामने नहीं आने से उनको दिक्कत इस बात की हो रही है कि कल होकर के उन पर भी कोई अटैक ना हो जाए, उसे कोई टारगेट ना कर लिया जाए। चाचा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनका खौफ है इस गांव के अंदर, तो यहाँ के जो निवासी हैं उनके खिलाफ आते क्यों नहीं है? क्या नहीं समझे? जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में डर है उनका, तो आप लोग उनके खिलाफ में क्यों नहीं आते, खिलाफ क्यों नहीं करते? खिलाफ तो कर ही रहे हैं, और क्या करें? खिलाफ तो हो ही रहा है, पूरा आप सब जान ही रहे हैं। ये खूनी खेल कब से चल रहा है यहाँ पर? खेल तो जब से वो यहाँ पर आया तब से। कब से चल रहा है? जब से आया है तभी से। कहाँ से ये आए हैं? ये पहले था मनिहारी सुरापार। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर आके गांव में बसा तो अपना रंगबाजी इसका चलने लगा तो यही जो है कि यादव को बना लिया दुश्मन सभी तरह से। अभी तक वही हो ही रहा है, यादव को मारो, यादव को चलने। यादव से दुश्मनी क्यों है उनकी? वही इसलिए है कि हमारे आगे में तुम लोग भैंस चराओ तो मन मर्जी पैसा दो, मन मर्जी। यादव को मारने से उसको आमदनी है। आप इस तरफ आइए, हाँ आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे बताइए? यादव को मारने से उसको आमदनी है। हम लोग के पास जो है कि कोई साधन नहीं कि जो बाज़ार में जाके काम कर सकें। अच्छा, हम लोग के पास गाय है, भैंस है, और हम लोग के बाप दादा का कटा हुआ ज़मीन दिरा में है। तो हम लोग जो है कि अपना माल जाल लेके दिरा जाते हैं चराने के लिए, और कुछ जो है कि ज़मीन में गड्ढा है उसमें मछली भी रहता है। तो उसका काम है कि दिरा गया, जितना 200-300 भैंस है, पर भैंस पर 2000 रुपया लेगा, और नहीं देगा तो उनसे मार खाएगा। और हम लोग मार का डर से पैसा दे देते हैं, तो एक को देता है तो 2 को धमकाता है, और मान के चलिए 300 भैंस है तो 2000 करके वो लिया। तो यादव को इसीलिए मारता है कि उसको आमदनी है। कितने लोग हैं वो लोग? वो लोग 25-30 गो है। मतलब जो ठाकुर हैं वो कितने हैं?
यहाँ का जो है कि वो लोग 8-10 आदमी है और वो लोग बाहर से भी मंगाता है। और हम यहाँ पर पहले उसका घर भी नहीं था और यहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया से रहते थे, कमाते खाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जब से वो यहाँ पर आया तो हम लोग को मारता पीटता है और हम ही लोग से रंगदारी लेके वो अभी देखिए कितना बड़ा मकान बनाया है। ऐसी बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर 2 गुट है, एक मोहना ठाकुर का है, दूसरा सुनील यादव है ना कोई सुनील यादव यहाँ का नहीं है, वो पता ही नहीं चलता है कौन। जान देखिए जिस प्रकार से आप लोगों की बातें मीडिया में रखी जा रही है, सामने आ रही है कि 2 गुट की लड़ाई हुई है, एक सुनील यादव और दूसरा मोहना ठाकुर। तो सुनील यादव के जो लोग थे, आप लोगों को गोली मारी गई, ऐसी बात सामने आ रही है, क्या बोले? ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग के सामने जो है कि वो दूसरा कोई पार्टी है ये नहीं है। उसके सामने तो हम लोग के यहाँ पर जो है कि 21 गो रोड भी है और रोड है उसका घर का नज़दीक से क्रॉस करता है। हम लोग का यहाँ मकई भी कटता है तो वो लोग उतार लेता है और दूसरा रास्ता नहीं है जो कि हम बाहर से कहीं बाज़ार चल जाएं, मर के भी जिएंगे तो उसी रोड से चलेंगे। हम लोग को टेकअप करता है वही रोड से। मुझे वही एक रोड हम लोग के लिए बाजार के लिए जाना यही रोड है यहाँ। एक चीज़ मुझे बताएं, आप बताएंगे, आप मुझे बताएंगे एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी है या कैंप है? कैंप है ना? तो कैंप होने के बावजूद क्या उनको दहशत नहीं है पुलिस की? वो तो अब वो बताएंगे ना कि दहशत रहता तो ऐसा नहीं है ना होता। आप कौन है? हम ग्रामीण हैं। आप डर रहे हैं? जरूर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं आप? आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हम डरे सहमे हुए हैं। वही तो पूछ रहा आपसे, क्यों डर रहे हैं आप लोग? एक दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल। हम लोग इसलिए डर रहे हैं कि आज हमारा फोटो आ जाएगा तो हो सकता है हम रोड से निकलेंगे कल हमको भी टपका देगा। हम लोग अपना फोटो नहीं देना चाहते हैं, हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं किसी से। और प्रशासन है, अभी प्रशासन के पास जाएंगे तो बोलेगा कि हमको जो वहाँ से आदेश मिलेगा वही ना करेंगे, कि तुम्हारा कहने से हम चल जाएंगे। किनका आदेश? बड़ा बाबू का आदेश, दरोगा जी का आदेश मिलेगा, एसपी का आदेश मिलेगा। वो किन से आदेश लेगा? हमारा सामने चाचा को मार रहा था, बोले कि सर वहाँ पर झंझट हो रहा है चलिए, तो बोला कि तुम्हारा कहने से चल जाएंगे, आदेश मिलेगा तब जाएंगे, बड़ा बाबू को फ़ोन कीजिए। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, कितना हम लोग बोलेंगे? स्वतंत्र भारत में अगर बिहार का कुरूप चेहरा देखना है आपको तो आप देहरा चांदपुर ना मोहना चांदपुर पहुंच जाइए, आपको दिख जाएगा। हकीकत पूछिए तो हमको यहाँ पर आने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो हमें जानकारी मिली है वो अचंभित कर देने वाली जानकारी मिली है। आपको हम जानकारी देंगे, पूरी बात बताएंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं यहाँ पर कुछ समाज सुधारक, कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ आए हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जरा सा आप मुझे बताएं कि इस हत्याकांड को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आज 10-15 रोज से हमको न्यूज़ सुन रहे थे, तो यहाँ की जो मामला हुआ है ये बहुत अनहोनी मामला हुआ है, दिल दहला देने वाले ये मामला यहाँ पर हुआ है। ये तो मैं बिहार के ये जो कटिहार जिला के चांदपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहना चांदपुर, ये तो सोचिए कि ये इलाका सिर्फ बदमाश की है, यहाँ बदमाश का सिर्फ चलता है। कई पत्रकार हम लोग बदमाश का इलाका नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बदमाशी करते हैं, बाकी जो लोग शरीफ लोग। आप इतना बताइए, अगर मोहन शांत है। हाँ, अब आपको हम बताते हैं, जब से वो बसा है तब से बदमाश बन गया है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इनका कहना है कि 5-10 घर उनका है, इसके अलावा वो बाहर से लोग मंगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या यहाँ पर है। अगर ये लोग भी चाह लेंगे उनके जैसा बन जाए तो माहौल तब होता है कि मतलब ये इलाका खतरनाक है, दबंग किस्म का है, बदमाश वाला है। लेकिन ये लोग सभी जितने भी लोग हैं सभी ईमानदार लोग हैं, इंसान लोग हैं, सीधे लोग हैं, इनको बस काम से मतलब होता है। सब चाह रहे हैं कि अपना ईमानदारी से कमा करके खाए। लेकिन ये मोहना ठाकुर कौन है जो इस तरह से हरकम मचाए हुए हैं इस टोला को? मैं बहुत पत्रकार से बात किए हैं कि आज जा रहे हैं वहीं कटिहार में जो हत्या हुए हैं 7 यादव की,
तो बहुत पत्रकार हमको रोके, वहाँ मत जाइए, वहाँ से घूर कर नहीं आने के लिए देगा। मैं तो ये बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से कहने के लिए चाहते हूँ कि क्या सही माने में ये मोहना ठाकुर आपको नीतीश कुमार का गुंडा राज कायम करेगा और तेजस्वी जी का जंगल राज कायम करने के लिए चाहते हैं? आखिर यहाँ की प्रशासन कर क्या रहे हैं? आखिर यहाँ पर जो ये दहशत फैले हुए हैं, हम सुने हैं कि यहाँ अभी तक में 15 से 16 यादव को मार चुके हैं और ईमानदार यादव को मार चुके हैं जो अपना कमा कर खाने वाले थे। यहाँ एक प्रकार से हमको ये चल रहा है कि चाहे एसपी हो या पुलिस प्रशासन कोई हो, वे गुंडों की बात पर और वो मोहना ठाकुर की बात पर चलता है, जो कि इस इलाके की ये हाल है और ये खूनी खेला जा रहा है यहाँ पर। तो मैं ये बिहार के मुख्यमंत्री से कहने के लिए चाहते हूँ कि आज 15 दिन घटना बीतने के बावजूद भी आप संज्ञान जो नहीं लिए हैं, कि आखिर आपका मानसा क्या है? सिर्फ कुर्सी चाहिए तेजस्वी जी, यादवों की वोट चाहिए? यादव के साथ जो खून खेला जा रहे हैं, क्या आपके कान में नहीं जा रहे हैं क्या? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।